नमस्कार, एशियन एस्ट्रो में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपको बताएंगे आपके राशिफल की। इन सब की विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप हमें सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन जो है खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 12 राशियों की तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946, सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है और दिन सोमवार। पंचमी सुबह 7:58 तक, पूरा खाड़ा नक्षत्र रात्रि को 4:46 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे और आज का राहु काल 7:12 से 8:48 तक होगा। जी बिल्कुल। तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, आज का मेरा सवाल है एंजाइटी। किस ग्रह के कारण जो है अवसाद ग्रस्त होते हैं व्यक्ति, और एंजाइटी का जो कारण है वो किस ग्रह की वजह से होता है? जी, एंजाइटी माने तनाव। हमारे ब्रेन में 2 पोल होते हैं, ए पोल बी पोल। अगर ये एक सीधी रेखा में हो तो हम खुशी के अवसर को में खुश हो पाएंगे और दुख के अवसर में दुखी हो पाएंगे। जब कभी भी किसी जातक को तनाव होता है, एंजाइटी का एक सीधा मतलब होता है तनाव। अब इस तनाव को ज्योतिष में कहां से देखते हैं? शास्त्र में लिखा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के बंध और मोक्ष का कारण है। बंध का अर्थ है भोग करना और मोक्ष का कारण है मुक्त हो जाना। मोक्ष ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है और बंध ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। यदि आप माया में लिप्त होना चाहते हो या ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और एंजाइटी एक मनोरोग है। मन से चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा से मन को देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा किसी भी जातक के 6ठे 8वें 12वें राहु जैसे पापग्रहों से आक्रांत हो जाए तो एक बात हो सकती है। पर ज्योतिष में जो जन्म कुंडली है उसका जो तीसरा हिस्सा होता है वो आपकी बुद्धि का भी होता है। तो तृतीयेश अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, पापग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो कई बार एंजाइटी जैसी परेशानी हो सकती है। और ये एंजाइटी कई बार शुक्र के कारण में होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र केंद्र में 11वें, दशम या तीसरे स्थान में बैठे हो और पापग्रहों से आक्रांत हो ना भी हो और शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, तो निश्चित तौर पे आप एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। इस सदी का ये महान आविष्कार है ज्योतिष का कि केंद्र में पड़े हुए ग्रह या केंद्र में पड़ा हुआ शुक्र या तीसरे 11वें 5वें या भाग्य स्थान में पड़ा हुआ शुक्र और शुक्र के अंतर्दशाएं चल रही हो, तो निश्चित तौर पर उस समय एंजाइटी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बुध पापग्रहों से आक्रांत होकर के और खराब स्थान में बैठ जाए, बुरे स्थानों में बैठ जाए और बुध की अंतर्दशा चल रही हो, तो भी आपको एंजाइटी हो सकती है। मतलब एंजाइटी चंद्रमा की दशाओं में, शुक्र की दशाओं में, बुध की दशाओं में, राहु की दशाओं में हो सकती है। असल में एंजाइटी एक परिस्थिति का परिणाम है जो आपकी बुद्धि आपको रिएक्ट करती है। यानी आप लगातार परेशान हो या आपकी आर्थिक परिस्थितियां अच्छी ना हो या आपके आध्यात्मिक परिस्थितियां अच्छी ना हो, आपकी राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक परिस्थितियां अच्छी ना हो और बुद्धि उसे रिफ्लेक्ट करे, तो वो तनाव का शिकार होती है। बहुत सीधी बात यह है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि गुरु राहु से आक्रांत होकर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, शनि राहु से आक्रांत होकर 6ठे 8वें बैठ जाए, सूर्य राहु से आक्रांत होकर तृतीय होकर 6ठे 8वें बैठ जाए, चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर 6ठे 8वें बैठ जाए, तो इतने सारे कारण हो सकते हैं एंजाइटी के। मतलब एंजाइटी के अनंत कारण हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि एंजाइटी को कैसे ठीक करना चाहिए। ये एक तरह का मानसिक रोग है और हमारे यहाँ शास्त्र में कहा मननात् त्रयतेति मंत्र। यदि हम यूरोपियन प्रोसेस में जाएं तो इसका एक निदान होता है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस माने आत्मकेंद्रीकरण होना, आत्मसम्मोहन करना, और हमारे यहाँ सनातन में इसे मंत्र कहते हैं। तो मननात् त्रयतेति मंत्र, तो आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। क्षमा करेंगे, आज थोड़ा ज्यादा सर्दी हो गई। चलिए, तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा सकते हैं, गुरु चांडाल योगों की शांति करा सकते हैं। मतलब हर जन्म कुंडली में इसका एक समाधान डिफरेंट होगा। मतलब जो परेशानी होगी, यत्र यत्र व्याधि चिकित्सा तत्र,
जहां जहां पर जिस तरह की व्याधियां होंगी उसी तरह से इस एंग्जाइटी का आपको ट्रीटमेंट करना होगा। एंग्जाइटी के मूल कारण को अगर समाप्त करेंगे तो ही एंग्जाइटी ठीक होगी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा पॉजिटिव सोचो। अरे कैसे पॉजिटिव सोचो? भूख लगी है तो भूख लगी है, रोटी की चिंता होगी। यदि सामने शेर आ गया और मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है तो मैं इस समय पॉजिटिव कैसे सोच सकता हूँ? इसलिए पॉजिटिव सोचने के लिए दुनिया में पॉजिटिव होना भी चाहिए। तो इसलिए एंग्जाइटी के जितने भी मरीज हैं वो अपने रूट कॉज को अच्छे से समझें और उसका सोल्यूशन लें। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जब ये गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो फायदा होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि कहते हैं कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन ही अच्छा नहीं रहेगा तो व्यक्ति का ना तो काम में मन लगेगा और ना ही किसी और चीजों में मन लगेगा। तो जैसे कि पंडित जी ने एंजाइटी का बताया कि एंजाइटी किस ग्रहों की वजह से एंजाइटी होता है, व्यक्ति में तनाव होता है, अवसादग्रस्त होता है, और उसके उपाय भी पंडित जी ने बताया। तो निश्चित तौर पर अगर आप इन चीजों का फॉलो करेंगे तो आप एंजाइटी से बचे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं पंडित जी दैनिक राशिफल की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए जैसे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मेष राशि वाले कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं। बृहस्पति जो है धीरे धीरे वृषभ राशि में जाएंगे और जैसे जैसे वृषभ राशि के करीब पहुंचेंगे तो मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा कम अच्छा और थोड़ा ज्यादा संघर्ष दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो धन स्थान में पहुंच जाएंगे। ऐसे देखने में लगता है कि ये भाग्येश होकर धन स्थान में बैठेंगे तो मेष राशि वाले जातकों को दान का लाभ होगा, बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे। पर अवसर अभी भी हैं आपके। हम देखते हैं कि 11वें स्थान में शनि आय की स्थिति बहुत अच्छी है, चंद्रमा चतुर्थेश होकर के भाग्य स्थान में। वाहन खरीदने की कोई योजना बन रही है और आप इसे बहुत जल्दी खरीद भी डालेंगे। 12वें स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक हानि की संभावनाओं से मन परेशान है तो क्या करें भाई? तो चंद्रमा राहु की शांति के लिए आपको राहु के मंत्रों का जप करना चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर मेष राशि का जो है दिन अच्छा रहने वाला है, लेकिन राहु के मंत्रों का जाप करें और काले तिल का दान जरूर करें। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की कि कैसा रहेगा उनका दिन। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि 11वें स्थान में बुध मंगल राहु बैठे हैं और मंगल देखिए कि मीन राशि पर है, मना एक राशि अपने पीछे है, मगर फिर भी मैं कह सकता हूं कि 11वें स्थान में राहु और मंगल हालांकि अंगारक योग बनाते हैं मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा फायदा दे रहे हैं। यदि हम यहाँ शनि को देखें तो शनि दशम स्थान में बैठकर आपकी होल्ड सोसाइटी में या वर्क प्लेस में होल्ड आपका काफी अच्छा रहेगा, यानी पावर बढ़िया रहेगा। यहाँ 3 जो ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है, यानी बृहस्पति 12वें स्थान में जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा भागदौड़ पैदा कर रहे हैं, सूर्य जो आपको पारिवारिक चिंताएं दे रहे हैं और यहाँ पर एक शुक्र है जो आपके शरीर को अस्वस्थ कर रहे हैं। अब एक एक करके स्वस्थ शरीर के लिए महामाया के दर्शन करें, दुर्गा के दर्शन करें, चीनी का दान करें, राहु के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तो आप देखेंगे आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, तो वृषभ राशि वाले सूर्य को अर्घ्य दे जब भी तो आदित्य स्तोत्र का पाठ जरूर कर ले। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ, पता नहीं इन दिनों में मिथुन राशि का जबरदस्त फैन हो गया हूँ, क्योंकि सब ठीक है भाई। इस समय 11वें स्थान में गुरु सूर्य और शुक्र बैठे हैं जो आपको राजयोग पैदा कर रहे हैं। दशम स्थान में बुध राहु मंगल आपकी राज्य सत्ता संभाल रहे हैं। भाग्य स्थान में शनि आपकी आध्यात्मिक चेतना को संभाल कर रखे हैं और यहाँ पे हम देखिए 7वें स्थान में चंद्रमा, अच्छे एसोसिएशन भी है और इस समय देखिए 4थे स्थान में केतु, बढ़िया यात्राएं घूम फिर भी हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सब अच्छा है, मगर सवाल ये है कि अच्छे से अच्छे का पेट भरता कहाँ है, कुछ और अच्छा चाहिए, है ना। तो फिर दिल मांगे मोर, तो फिर शनि के मंत्रों का जप कर ले और काले तिल का दान करें तो आज का दिन और बढ़िया होगा। जी बिल्कुल, तो मिथुन राशि वाले कुल मिलाकर आपका अच्छा दिन रहेगा, लेकिन शनि के मंत्रों का जाप करें और काले तिल का दान जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की कि कैसा रहेगा उनका दिन। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं लगातार ही कहते आ रहा हूँ कि भाई जो शनि है वो सप्तमी शुक्र अष्टम स्थान में है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा पार्टनरशिप पे नजर रखनी चाहिए, मतलब दोस्तों को, पार्टनर्स को थोड़ा सा समय दें आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है परेशानी तभी समझ में आएगी जब आप थोड़ा सा समय देंगे। यहाँ पर हम देखें कि दशम स्थान में भाग्येश बैठे हैं, सूर्य के साथ में उच्च का सूर्य है, तो आपका मनोबल भी अच्छा है। थोड़ी पेट की तकलीफ हो सकती है, बच्चा मनोबल है, अच्छा अवसर है, अच्छी आध्यात्मिकता है, उलझने फिर भी है।
अब इन उलझनों से सुलझने के लिए क्या करना चाहिए। एक साथ देखिए अष्टम स्थान में शनि और भाग्य स्थान में राहु, ये दो प्लैनेट इन्हें परेशान कर रहे हैं। तो 8वें स्थान के शनि के लिए शनि मंत्रों का जप करें और एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ में रखें। और राहु के लिए भगवान शिव का आराधन करें, शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो कर्क राशि वाले भगवान शिव की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वां शनि है, मैंने गुड एसोसिएशन, बट 8वां राहु है। इट इज नॉट इट इज अ बैड अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं। इट इज नॉट गिविंग यू अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रॉस्पेरिटी। मुझे ऐसा लगता है लगातार तनाव में रहने वाले हैं और चतुर्थेश अगर अष्टम स्थान में हो तो मुझे ऐसा लगता है वाहन का मेंटेनेंस, वहां का स्वास्थ्य या घरेलू मेंटेनेंस या घरेलू परेशानियों से आप लगातार उलझ रहे हैं। भाग्य स्थान में बृहस्पति, मतलब सब कुछ के बाद में भी आपके पास में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है। मतलब आपकी कमाई, आपके काम रुकेंगे नहीं, मगर आप उलझनते जरूर रहेंगे। इस उलझन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे उलझन के लिए 3 प्लैनेट हैं, मंगल, राहु और बुध। बुध अष्टम स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं, मंगल और राहु अच्छा फल नहीं देती। यहाँ पे अंगारक दोष बना करके अष्टम स्थान में बैठे हैं। तो इसका एक प्योर डायग्नोसिस लिखा है कि भाई भगवान शिव की आराधना करना, एक दूसरा भगवान शिव का अच्छे से अभिषेक करना, भगवान शिव के शिव महिमन सूत्र का पाठ करना और थोड़े से पंजीरी बच्चों को बांटेंगे तो आज के दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो सिंह राशि वाले गुरुवेक नमः का मंत्र का जाप जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि, हमारी और पद्मा जी की राशि कन्या है ना। सबसे ज्यादा अच्छा हम कन्या राशि के लिए बोलने की कोशिश करते हैं, पता नहीं बोल पाते हैं कि नहीं। हम देखते हैं कि लग्न में केतु है तो खूब भाग दौड़ है ना। 8:30 के बाद 9 का एपिसोड, 9 के बाद 9:30 का एपिसोड, लगातार भाग दौड़ है ना। इस भाग दौड़ का परिणाम यह है कि हम परेशानियों से बचे रहते हैं, एक अच्छी बात है। 6ठे स्थान में शनि, ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती है, मगर चिंता की कोई बात नहीं, चीजें अगर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहेंगी। 7वें स्थान में मंगल, राहु या बुध बैठे हैं, बताते हैं कि लाइफ पार्टनर की स्थिति अच्छी नहीं है, इसके लिए भगवान शिव का आराधन करना चाहिए। 7वें अष्टम स्थान में ये भी बता रहे हैं कि भाई आपके लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं। पर एक अच्छी बात मैं अभी बता दूं कि 1 मई के बाद बृहस्पति भाग करके पहुंच जाएंगे भाग्य स्थान में। उसकी बात कन्या राशि वाले जातकों का ये जो लाइफ पार्टनर का इशू ये समाप्त हो जाएगा। मतलब अब से सिर्फ 48 घंटे बाकी है जब आपको लाइफ पार्टनर की अच्छी सेहत के लिए भगवान की दुआ करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इस समय क्या करें, तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दत्तात्रेय का दर्शन करें, तो आज का दिन उनके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो कन्या राशि वाले बृहस्पति के मंत्रों का जाप जरूर करें और दत्तात्रेय कवच का पाठ करना ना भूलें। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। हमने 6 राशियों की चर्चा कर ली है, अब बाकी बचे शेष राशियों की ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। तो लेते एक छोटा सा अंतराल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो। ब्रेक से जाने से पहले हमने 6 राशियों की चर्चा की, अब बाकी बचे शेष 6 राशियों की चर्चा करेंगे। तो बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला यानी लिब्रा, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में गुरु बैठे हैं, गुड एसोसिएशन, हालांकि थोड़ा बहुत रोग दोष चिंताएं हो सकती हैं। 3रे स्थान में चंद्रमा है, दशमेश चंद्रमा 3रे स्थान में, हाईली कंसर्न विथ योर जॉब, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, ये अच्छी बात होती है। 5वें स्थान में शनि, बढ़िया एकाग्रता। 6ठे स्थान में राहु है, यहाँ आकर के ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता व्याप रही है। और 12वें स्थान में केतु है, यात्राएं अनावश्यक हो रही है। अब सवाल यह है कि अनावश्यक की भागदौड़, ऋण रोग व्याधि चिंता की शत्रुता की चिंता कैसे दूर होगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा, भावी मेड सकहि त्रिपुरारी। तो आज भगवान हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें, भगवान शिव का अच्छे से पूजन कर लें, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो तुला राशि वाले भगवान शिव की आराधना करना ना भूले। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की कि कैसा रहेगा उनका दिन। हाँ, हिंदुस्तान में 2 राशियां बड़ी गजब की हैं। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो वृषभ लग्न कर्क राशि थी, आज हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की राशि वृश्चिक है। इन्हें एग्जैक्टली हम देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 4थे स्थान में शनि जो है वो सत्ता का कारक है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 5वें स्थान में मंगल, राहु और बुध बैठे हैं, ये थोड़ी चिंता का विषय देते हैं। पर आप चिंता बिल्कुल न करिए, सब कुछ के बाद में आपका बढ़िया रहने वाला है। 6ठे स्थान में बृहस्पति, ये 7वें स्थान में पहुंच जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है चीजें काफी अच्छी रहेंगी। मगर बहरहाल इस समय अपने संतान की चिंता को लेकर के, संतान की सेहत को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर के,
शादी को लेकर के इस राशि वाले चिंतित होंगे। मतलब कुल मिलाकर के संतान की चिंता, चित्त की एकाग्रता और पेट की तकलीफ से ये पीड़ित है। अब सवाल ही करना क्या चाहिए। 9 ग्रहों में सबसे भारी जो ग्रह है ना वो बृहस्पति है। अगर आप ग्रह बल देखें तो बृहस्पति का ग्रह बल सबसे ज्यादा है। जो लोग नया पंडिताई शुरू करते हैं, ज्योतिषी शुरू करते हैं, तो ऐसा नाम लेकर के गुरु की स्थिति को देख के बता देते हैं। और मजे की बात यह है कि वो सही होता है कि गुरु का जो प्रचलन है वो सबसे ज्यादा गोचर में प्रभावी रहता है। तो इसलिए देखिए कि गुरु जब छठे स्थान में वृश्चिक राशि के चल रहे हैं तो इस समय सचमुच में परिवार को लेकर, संतान को लेकर बहुत चिंतित हो सकते हैं। इसलिए गुरु का ही निदान करें, मतलब बड़ों का आशीष लें, यानी बड़ों का अपमान बिल्कुल न करें, है ना। और फिर बृहस्पति के मंत्र का जप करें, थोड़े से गुड़ चने का दान करें तो इससे काफी शांति मिलेगी। जी बिल्कुल। तो वृश्चिक राशि वाले आज बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूले और गुड़ चीनी का दान करना ना भूले। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लें, चाहे राहु लग्न में बैठे हो, चाहे 12वें बैठे हो, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए, मैंने ईश्वर को देखा नहीं, पर हमारे बड़े बुजुर्ग ही हमारे ईश्वर हैं, इसलिए उनकी ब्लेसिंग जरूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। ये तो रही वृश्चिक राशि की बातें और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा बैठा है, इसलिए चंद्रमा मनसो जाता है। जब कभी अष्टमी चंद्रमा लग्न में बैठ जाए तो हानि की चिंता से अभिभूत रहते हैं, परेशान रहते हैं। तीसरे स्थान में शनि, थोड़ा सा अकड़ भी हो सकता है, इसको इंग्लिश में एरोगेंस बोलते हैं। एरोगेंस पे थोड़ा कंट्रोल करना है। चौथे स्थान में राहु बैठे हैं। चौथे स्थान के राहु ऐसे तो सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं, मगर जब चौथे स्थान में राहु हो तो थोड़ा चिंता करना चाहिए घर के बुजुर्गों के सेहत की, तो उस पर थोड़ा सा नजर डालिएगा। 5वें स्थान में बृहस्पति, भूमि वाहन मकान के योग बन रहे हैं। अगर निर्णय कर सके तो जरूर करिएगा, समय उसके लिए बहुत अच्छा। अब सवाल यह है कि अभी क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल है, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और भगवान दत्त भगवान की पूजा करें तो परेशानियां दूर होंगी। जी बिल्कुल। तो धनु राशि वाले कुल मिलाकर आपका दिन अच्छा रहेगा। दत्तात्रेय कवच का पाठ करना लेकिन ना भूले। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की कि कैसा रहेगा उनका दिन। कर्क का उल्टा मकर है ना। जब कर्क लग्न होता है तो मकर 7वां, मकर लग्न हो तो कर्क 7वां। तो अब देखते हैं कि मकर लग्न के जातकों के लिए लग्नाधिपति शनि धन स्थान में बैठे हैं, माना मोटे तौर पे पैसे वैसे का पावर बढ़िया रहेगा। अभी तीसरे स्थान में राहु है, बहुत ज्यादा फैंटेसी है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है और बहुत ज्यादा काल्पनिकता भी है। अगर आप काल्पनिक बिजनेस में, मतलब पद्मा जी जैसे क्रिएटिव बिजनेस में है, मीडिया एंटरटेनमेंट में है, फिल्म मेकिंग में है, पोएट्री में है, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। मगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ये राहु आपको डाइवर्ट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। चौथे स्थान में बृहस्पति है, मुझे ऐसा लगता है कि पारिवारिक कलह से थोड़ा सा मन परेशान हो सकता है, इससे बचने की आवश्यकता। अब सवाल यह है, भाग्य स्थान में केतु भी बैठे हैं, यात्राएं हो रही है, क्या यात्राएं करनी चाहिए? निश्चित करनी चाहिए। या केतु भाग्य स्थान में बैठे, यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। कोई बुरी चीज जिसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, 12वें स्थान में चंद्रमा है, सप्तमेश 12वें स्थान में। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने लाइफ पार्टनर, यदि आप किसी रिलेशन में हो तो आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। मुझे लगता है ये मन से बहुत परेशान हो, इन्हें आपकी जरूरत है। अब सवाल है कि करना क्या चाहिए। तो भाई चंद्रमा के मंत्र का जप करें और थोड़ी सी शरबत का ध्यान करें। याद करें, शरबत में बर्फ डालना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो शरबत का दान करेंगे तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो मकर राशि वाले आज शरबत का दान करना ना भूले, लेकिन बर्फ डाल के जरूर दान करें। पंडित जी बाकी राशि की बात तो करेंगे, कॉलर जुड़ रहे हैं। जी हेलो, नाम बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आपका? नीतू नाम है पंडित जी मेरी। रीतू कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं बिलासपुर से बात कर रही हूँ। रीतू जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? पंडित जी मेरे को भतीजे के बारे में पूछना था। 2020 में 19 अगस्त को इसमें डेट ऑफ बर्थ है, शाम के 4:05 पर। एक बार धीरे धीरे बोलिए। 20 अगस्त 2000 19 अगस्त 2023। 19 अगस्त 2023 का जन्म है। और हाँ। जन्म समय क्या है? जन्म समय है 4:05 शाम। जन्म स्थान बता दें। रायपुर। जानना क्या है रीतू जी इस बच्चे के लिए? उसका करियर कैसा होने वाला है, कुछ कर पाएगी? 2023 का है ना ये बच्चा? जी है? जी 2023, 1 साल ही हुआ है अभी 1 साल नहीं हुआ, करियर की चिंता है ये। भगवान आपको सद्बुद्धि देवे। 5 साल तक बच्चे का स्वास्थ्य पूछ लिया करिए, ज्यादा जरूरी है अच्छा स्वास्थ्य रहेगा कि नहीं।
करियर की चिंता करिए तो कैसे चलेगा। चलिए, आपने जो प्रश्न किया जवाब हम वही देंगे। आपके बच्चे का जन्मलग्न धनु है, राशि उसकी कन्या है, दशम स्थान में मंगल चंद्रमा है, ये नरेंद्र मोदी की तरह बड़ा सफल रहेगा, महालक्ष्मी योग बनता है केंद्र में। तीसरे स्थान में शनि है, ये जबरदस्त भावुक होगा। 11वें स्थान में केतु है, बहुत बड़ा ताकतवर व्यक्ति होगा। थोड़ी सी परेशानी इसको कंफ्यूजन की, 5वें स्थान में गुरु राहु। इनके माता पिता से कह दें कि इस गुरु राहु के लिए गुरु चांडाल योगों की शांति करा लें, क्योंकि मुझे से लगता है ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो इसके लिए विधिवत अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराया जाता है श्रवण नक्षत्र में, ऐसा शास्त्र में लिखा। और इस बच्चे के लिए आपको करियर के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इसकी सेहत के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। बस एक चीज याद रखें, इसको पेट की तकलीफ हो सकती है, तो दूध से बनी चीजें बाहर की बिल्कुल न खाएं। सॉस और जो पैक्ड फूड है उससे इस बच्चे को बचा कर रखें। इसका जीवन बहुत अच्छा, और मैं रहूं न रहूं मुझे नहीं लगता, पर ये बच्चा अपने 30 साल की आयु में चक्रवर्ती सम्राट होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। बिल्कुल। तो रितु जी, जैसे कि पंडित जी ने आपको कहा कि बच्चे का जो भाग्य वो काफी अच्छा रहने वाला है, पैकेट फूड से बच्चे को बचाने की जरूरत पड़ेगी। तो धन्यवाद, आपने कॉल किया। अब पंडित जी बात कर लेते हैं बाकी बच्चे शेष राशियों की। तो कुंभ राशि का कैसा रहेगा दिन? हाँ, कुंभ राशि का क्या कहना, लग्न में शनि, अभी मैंने बताया कि शनि अगर लग्न में बैठ जाए तो शरीर और मन और धन सबसे बढ़िया रहता है। तीसरे स्थान में बृहस्पति है, जबरदस्त क्रिएटिविटी है। 8वें स्थान का केतु, यात्राएं अच्छी नहीं है, हर रोज कहते हैं, आज भी कहेंगे। दूसरे स्थान में राहु, इन्वेस्टमेंट करते समय एकदम बच के रहना चाहिए, समझदारी से चलना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ा प्लेनेट है, कह रहा है कि जो षष्ठेश 11वें स्थान में बैठा है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब आप अपने काम को बढ़ाने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, बिल्कुल लेना चाहिए और अपने काम को बढ़ाना चाहिए। पर देखिए, मार्केट का ट्रेंड देख लीजिए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से भी, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको रिटर्न मिल रहा हो 8% से ज्यादा, तो निश्चित तौर पर करें। मतलब लोन अपनी सीमा पे लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। सवाल यह है कि फिर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? सलाह बस एक है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल न करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, फिर दिन की शुरुआत करें, दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो कुंभ राशि वाले दत्तात्रेय कवच का पाठ कर अपने दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं 12वीं राशि यानी मीन राशि की, कैसा रहेगा उनका दिन? हाँ, आपको इसे लग रहा होगा बार बार हमारा मुंह सूख रहा है ना, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग सभी के सभी पानी लेकर के घर से निकला करिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना। पहली बात तो सभी राशि वाले जातकों के लिए कि गर्मी में एकदम निकलना हो तो हिसाब से निकले, सिर बांध कर निकले। अब मीन राशि की चर्चा करते हैं। लग्न में राहु है, लग्नस्थ राहु के कारण क्या होता है कि जातक बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है, और दूसरा बहुत मंगल के साथ में राहु है तो गुस्सा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें बुध भी बैठे हुए हैं, मतलब आपका जो लॉजिकल पॉइंट भी है, लॉजिकल प्लैनेट भी है, वो भी राहु से आक्रांत है। तो निर्णय लेने में परेशानी, गुस्से का, अधिक समय पर अपने काम को नहीं कर लेना, ये आपके लिए पैनिक हो सकता है। तो सबसे पहले लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, फिर दूसरा ओबीडियंस, गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल करें। इसके लिए हमारे गुरु जी कहा करते थे कि गुस्सा अगर बहुत आए तो इस उंगली पर लॉक करना चाहिए, और बहुत ज्यादा प्यार आवे तो इस उंगली को लॉक करना चाहिए। ये ज्ञान मुद्रा है। तो आज इस उंगली को लॉक करने की जरूरत पड़ेगी, राइट हैंड के तर्जनी को लॉक कर दें, और पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करते रहें, नित्यचर्या में लगातार लगे रहें, अनावश्यक डिले बिल्कुल न करें, भगवान दत्तात्रेय का कवच का पाठ करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बिल्कुल। तो मीन राशि वाले दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और भगवान शिव की आराधना में लगे रहे। तो आज हमने जाना आज के पंचांग के बारे में, साथ ही 12 राशि फल के बारे में चर्चा की। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी। जी धन्यवाद जी। और कल हम किसी नए विषय के साथ आपसे चर्चा करेंगे, और इसकी चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम एशियन एस्ट्रो में। आप सभी को तब तक के लिए नमस्कार।